क्योंकि इस वक्त इंडिया ने एक तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो दूसरी जानिब बांग्लादेश का पानी भी बंद कर दिया है। इस वक्त जो है इंडिया जो है इस पोजीशन में है कि वो भारत का पानी किसी सूरत ना पाकिस्तान को देगा और ना ही बांग्लादेश को देगा। इंटरनेशनल लॉ की ओपनली खिलाफ वर्जी कर रहा है इस वक्त भारत, और नरेंद्र मोदी इस बात पर डटे हुए हैं कि हम पानी नहीं देंगे। पाकिस्तान का मौकफ तो आपके सामने है, पानी नहीं देंगे तो जंग के लिए तैयार हो जाए। इससे पाकिस्तान को अभी करंटली इस वक्त फायदा नहीं होगा, बाद में इसके बहुत सारे पाकिस्तान पे असरात आएंगे कि बांग्लादेश प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त जो वहाँ पे बैठी है डॉक्टर यूनुस की शक्ल में, तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत सारे फायदे हैं। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करके जाने वाले हैं जरूर, और क्या इंडिया के लिए दर्द सर बनने हुए हैं? जी वो इस तरह होगा। नेक्स्ट मंथ उनका, नेक्स्ट ईयर आई थिंक स्टार्ट में उनका इलेक्शन भी होना है। देखिए 3 दरिया इंडिया के, 3 दरिया हमारे, ठीक है। हमारे पास चनाब आया, जेहलम आया और हमारे पास दरिया सिंधु आया, ठीक है। अब इंडिया की इन तीनों दरियाओं के पानी पे नजर होगा, तो अब पाकिस्तान अपने इस हक के लिए कैसे लड़ेगा, क्योंकि हमारा भी अभी ट्रीटी सस्पेंड है इंडिया के साथ। इंडिया जो है ना वो ये कर नहीं पाएगा, लेकिन यह है कि वो खुद अपने पाँव पे आप खिलाड़ी मार रहा है। यूपी एशिया जो ये खिता है इसके अंदर इंडिया बिल्कुल तनख्वाह अकेला रह गया है। जहाँ कहीं भी जंग होती है नुकसान इंडिया का ही होता है। चाहे पानी उन्होंने हर बंद कर नहीं सकते, या जब पानी बंद होगा तो इंडिया चारों तरफ से घेरा जाएगा और ये जंग होगी, ये सबसे गजवा हिंद होगी। जो गजवा हिंद गजवा हिंद जहरी बात है, पानी पे इंडिया के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी थे वो सब के सब इंडिया से नाराज है किसी न किसी वजह से। बांग्लादेश भी उनमें से एक है जो कि अब इंडिया से उस तरह की दोस्ती नहीं रख पा रहा। तो ये पानी बंद कर देना इंडिया कितना बड़ा थ्रेट देता है पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया का पानी, बांग्लादेश का पानी इंडिया ने बंद किया ना, तो बांग्लादेश भी ये मिसाइल फिर खेलेंगे। ये मैं फिर ट्रंप फिर वहाँ पे आएगा, फिर कहेगा मैंने ये जंग बंदी कर, ये होगा। हाँ। ये होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, जिस बांग्लादेशियों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की है, उन्हीं बांग्लादेशियों ने बोला है मोदी जी जिंदाबाद। दोस्तों, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है बांग्लादेश में? बांग्लादेशियों ने बोला है मोदी जी जिंदाबाद। दोस्तों, ये वक्त भी क़यामत जैसा है जिन्होंने बांग्लादेशियों को ये बोलने पर मजबूर कर दिया है कि मोदी जी जिंदाबाद। तो दोस्तों, जिस गंगा में बांग्लादेश की तरफ पानी जाता हुआ नजर आता था, अब उस गंगा में धूल उड़ती हुई नजर आएगी। बांग्लादेशियों की आज़ादी ने बांग्लादेशियों को गुलाम बना दिया। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया और उसने बांग्लादेश का पानी रोक दिया। मोदी जी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा, अब 2 कंट्रियां मिलकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछेंगी ये जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, अब इनसे पूछा जाएगा, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं बांग्लादेशियों की। जिन बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के अगेंस्ट इनकलाब लाया, तो दोस्तों उस इनकलाब के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट नारेबाजी हुई बांग्लादेश में और कहा गया कि मोदी जी लीडर नहीं है, मोदी जी डिक्टेटर है। और यह बात की गई कि अभी हम इंडिया से आज़ाद हैं, हम इंडिया से आज़ाद हो चुके हैं, अब हम पर इंडिया का कोई ज़ोर नहीं चलेगा, हम पर इंडिया हुक्मरानी नहीं कर सकता क्योंकि हमने इनकलाब लाया, शेख हसीना की गवर्नमेंट हमने ख़त्म कर दी, हम इंडिया से आज़ाद हो गए और मोदी डिक्टेटर से हम दूर हो गए। तो दोस्तों, उसी वक्त हमने बता दिया था कि यही बांग्लादेशी होंगे, जब ये रो रहे होंगे तो इन्हें चुप कोई नहीं करवाएगा, इनके सर पर कोई नहीं हाथ रखेगा, यही बांग्लादेशी होंगे। तो दोस्तों, वही बांग्लादेशी हैं आज इन्होंने कहा है कि मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद क्यों कहा? पहले तो कहा ना कि मोदी जी डिक्टेटर है, हम इंडिया से आज़ाद हो चुके हैं, अब मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी क्यों जिंदाबाद? दोस्तों, पहले बांग्लादेशी बेखबर थे। बांग्लादेशियों को इस बात की खबर नहीं थी कि जो कुछ हम खाते पीते हैं या जो कुछ हम पहनते हैं, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। बांग्लादेशियों को इस बात की कोई खबर नहीं थी क्योंकि ये सब चीज़ें इंडिया अफोर्ड कर रहा था। आपको पता है कि जिस इंसान को घर में सब चीज़ें मिल रही होती हैं उसको क्या परवाह होती है, और वो इधर उधर नहीं देखेगा कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। और ख़ास करके पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जिसका नमक खाते हैं दोस्तों, उसी का नमक हराम करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे हुआ है, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने सियासी पार्टी के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं। दोस्तों, जिस पाक सरज़मीन पर रहते हैं, जिस मुल्क में रहकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिस मुल्क में रहकर अयाशियाँ करते हैं, उसी मुल्क के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी बोले हैं सिर्फ़ एक सियासी पार्टी के लिए। तो बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ था दोस्तों। जब इंडिया सब चीज़ें उनको अफोर्ड कर रहा था ना, तो उस वक्त बांग्लादेशियों को नहीं पता था कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं।
ये जो हम खा पी रहे हैं, जो कुछ हम पहन रहे हैं, हम अय्याशियाँ कर रहे हैं, ये चीज़ें सब कहाँ से आ रही हैं? बांग्लादेशियों को इस बात का पता नहीं था और बांग्लादेशियों को उकसाया गया। बांग्लादेशियों को सोच लगाया गया कि बांग्लादेश तो इंडिया का गुलाम है, तुमने तो इंडिया से आज़ादी हासिल करनी है। दोस्तों, जब बांग्लादेशियों को ये बात बताई गई, बांग्लादेशियों ने ना सोचा ना समझा, बांग्लादेशी भड़क उठे। बांग्लादेशियों ने कहा हम इंडिया के गुलाम हैं, हमने तो इंडिया से आज़ादी हासिल करनी है। लेकिन जिन्होंने बांग्लादेशियों को इस रास्ते पर लगाया दोस्तों, वो अब हुक्मरानी कर रहे हैं बांग्लादेश पर, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशियों को ही मुश्किल में डाल दिया। जब बांग्लादेशियों की आंख खुली दोस्तों कि जिसके खिलाफ हम नारे लगाए और हमने ये बात की कि हम तो इंडिया से आज़ाद हो गए हैं, सब कुछ तो इंडिया दे रहा था बांग्लादेश को, हमने क्या किया है? दोस्तों, जब इनकी आंखों से पर्दा हटा है तो उस वक्त बांग्लादेशियों की अकल ठिकाने आ गई है। बांग्लादेशियों ने कहा है कि जो कुछ हमने किया है, हमने गलत ही किया है। तो दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियो है, तकरीबन 1 साल की पुरानी वीडियो है, जाकर देखें कि मैंने उस वीडियो में क्या कहा था। मैंने उस वीडियो में यह बात की थी कि बांग्लादेशियों ने अपना मुस्तकबिल खुद ही बर्बाद किया है। बांग्लादेशियों ने अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन बांग्लादेशियों के साथ जो कुछ होगा दुनिया इनका तमाशा देखेगी। तो दोस्तों, आखिरकार वही कुछ हुआ है। अब गंगा ट्रीटी का पानी रोक दिया गया है दोस्तों। जिस तरह पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है, इसी तरह बांग्लादेश का पानी रोक दिया गया है। अब बांग्लादेश को पानी नहीं मिल रहा। दोस्तों, जब बांग्लादेश का पानी रुका तो उस वक्त मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट कैंपेनिंग शुरू हो गई। अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं? अब बांग्लादेशी तैयारियां कर रहे हैं। कुछ बांग्लादेशी ऐसे हैं दोस्तों जो अपने घरों में मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार ये बांग्लादेशी उस शहर में पहुंच जाएंगे जिस शहर में इन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता उल्ट किया था। मोहम्मद यूनुस के साथ वही कुछ होगा जो कुछ शेख हसीना के साथ हुआ था। तो दोस्तों, बाशऊर बांग्लादेशी और एजुकेटेड बांग्लादेशी अब ये जान चुके हैं कि बांग्लादेश को वाकई ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चला रहा था। उनके बगैर अब बांग्लादेश नहीं चल सकता। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई है। अब बांग्लादेश में इतनी मुश्किल बढ़ गई है कि बांग्लादेश का चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, बात हकीकत है, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का विज़िट करता था तो हम लोगों को ये नज़र आता था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ विज़िट कर रहा है, लेकिन जो कुछ पर्दे में होता था वो किसी को पता नहीं है कि क्या होता था। लेकिन मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ कि जो कुछ पर्दे में होता था वो क्या होता था। जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत देती थी बांग्लादेश में, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खाली हाथ नहीं जाता था, वो कुछ लेकर जाता था। और शेख हसीना को जो कुछ देता था दोस्तों, वो रिज़ल्ट सामने आ जाता था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को क्या दिया है। देखने वाले देख लेते थे, जो लोग अक्लमंद हैं, जिन लोगों का अकल काम करता है, वो लोग देख लेते थे कि वाकई ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को वो चीज़ें अफोर्ड की हैं जिससे बांग्लादेश चल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बगैर ये बांग्लादेश नहीं चल सकता। तो दोस्तों, एक और हकीकत खोल दूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमेशा अरूज को ज़वाल होता है। जब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कौम पर अरूज आता है दोस्तों, तो उसके पीछे ज़वाल होता है। ज़वाल क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अपने अकल से काम नहीं लेते, ये बिना अकल के काम लेते हैं। जब बिना अकल के काम लेते हैं तो फिर इनके साथ ऐसा होता है दोस्तों जो कुछ हुआ है। बांग्लादेशियों ने क्या किया था दोस्तों? बांग्लादेशियों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत को टारगेट किया था, क्योंकि जो इंसान इज्जतदार लीडर की इज्जत को टारगेट करता है दोस्तों, तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बांग्लादेशियों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत को टारगेट किया। बांग्लादेशियों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर समझा, लेकिन इस अनजानों को ये पता नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और ये आज़ाद कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है जो किसी की गुलामी नहीं करता। तो दोस्तों, छोटे छोटे बांग्लादेशी जो 1 इंच के बांग्लादेशी हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत को टारगेट किया। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इज्जत को टारगेट किया दोस्तों, तो इन लोगों को सपोर्ट की गई। सपोर्ट क्यों की गई? इन लोगों को सपोर्ट इसलिए की गई कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर को कमज़ोर किया जाए। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी ताकतों ने जोर लगाया, बड़ी बड़ी ताकतों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर को कमज़ोर नहीं कर सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर और बढ़ गई। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर और बढ़ी दोस्तों, तो बांग्लादेशियों का फ्यूचर तबाह और बर्बाद हो गया।
जब बांग्लादेशियों का फ्यूचर तबाह और बर्बाद हुआ तो इनकी आंखों से पर्दा हट गया। बांग्लादेशियों ने कहा कि हमने जो कुछ ही किया है हमने अपने ही खिलाफ किया है, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। आखिरकार बांग्लादेशियों ने यह तस्लीम कर ही लिया। बांग्लादेशियों ने कहा था कि इंडिया से आज़ाद हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दूर हो जाएंगे तो बांग्लादेश में अय्याशियाँ करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग अय्याशियाँ करते थे, जो लोग मेमन थे बांग्लादेश में, अब वही लोग मजदूरियाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे बताएं कि जब इज़्ज़तदार लीडर की इज़्ज़त को टारगेट किया जाता है तो उन लोगों के साथ ऐसा क्यों ना होगा जो कुछ बांग्लादेशियों के साथ हुआ। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा बांग्लादेशियों, क्योंकि तुम किसी दूसरे के ट्रैक पर चले, तुमने अपने दिमाग से नहीं सोचा। तुमने कहा कि जो कुछ हम कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं था, हमें नज़र आ रहा था कि जो कुछ तुम कर रहे हो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। दोस्तों, अब बांग्लादेशी चाहते हैं कि हम वहीं पहुंच जाएं जहां हम पहले थे। अब कुछ बांग्लादेशी ऐसे हैं दोस्तों जो कहते हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाए और शेख हसीना को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जब शेख हसीना को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो फिर इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश के साथ बन जाएंगे। अब बांग्लादेशी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बांग्लादेशी ये कोशिश करते हैं दोस्तों तो शाम को ये जेल में चले जाते हैं। बांग्लादेशियों ने समझा है कि शायद ये शेख हसीना का वक़्त है। ये शेख हसीना का वक़्त नहीं है, ये मोहम्मद यूनुस का वक़्त है। अब बर्दाश्त करो, क्योंकि जो कुछ तुमने किया अपने ही खिलाफ किया था। बट एक बात मेरी आपको याद रहनी चाहिए, पूरी दुनिया एक साइड पर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर और उनकी इज्जत में कमी कोई नहीं ला सकता। दुनिया की जितनी ताकतें हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुकाबले में नहीं आ सकती, क्योंकि उनकी पावर और उनकी इज्जत भी इतनी है। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला की। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने पाकिस्तानियों का ओपिनियन लिया है। नैला शैला ने पाकिस्तानियों से कहा है कि पहले इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका, अब इंडिया ने बांग्लादेश का पानी रोक दिया है, तो तुम क्या कहोगे? तो दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको नैला शैला ने स्क्रिप्ट दिया। उन पाकिस्तानियों ने कहा है कि इंडिया जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है, और जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो बात को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब हमारी गलतियां हैं। अगर हम एक टेबल पर बैठ जाएं तो सब मसले सोल्व हो जाएंगे, अगर हम नहीं बैठेंगे तो मामलात हल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इनसे पूछा जाएगा कि मोदी जी ये तुम क्या कर रहे हो, तो मैं नैला शैला से कहूँगा कि पूछने वाला है कौन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इतनी बात करेगा कि तू खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वो कौन सा लीडर है? किसी लीडर में इतनी पावर है, किसी लीडर में इतना हौसला है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये बात करेगा कि तू खिलाफ वर्जियाँ क्यों कर रहा है? तो मैं नैला शैला से कहूँगा कि बांग्लादेश का इंडिया से पानी लेने से पहले तू अपना मसला तो हल कर। आपका यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा, आपका यूट्यूब चैनल बैन है तुम्हारे गलत कामों की वजह से। तू बांग्लादेश का पानी लेना चाहती है। तो दोस्तों, मेरा पैगाम है बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट की जाए कि सर, जो कुछ हो चुका है हो चुका है, अब फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। टेबल पर बैठ जाते हैं, मसले सोल्व कर लेते हैं। जो बांग्लादेश का मसला है, जो पाकिस्तान का मसला है, सब मसले सोल्व कर लेते हैं। जो गलती हुई है हम उसकी माजरत करते हैं। जो गलत काम हमने नहीं किया वो हम आपको क्लियर करवाते हैं कि इसके पीछे हम नहीं हैं। तो ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का कुछ बन सकता है, वरना पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अवाम इसी तरह मुश्किल में रहेगी जिस तरह मुश्किल में है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।